अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का गोल के ऊपर स्टेटमेंट क्या आ गया, सब दोस्तों के सवाल आ गए। ये गुरुदेव हम क्या करें? आपने तो बोला था कि छोटे छोटे सोने चांदी का सिक्का रखने का, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का तो ये स्टेटमेंट आ गया। अब हम क्या करें, रखें या बेच लें? मैंने अपने कई वीडियो में एक ही बात बताया है, शेयर बाजार और सोने चांदी के सट्टा बाजार से दूर रहना। ठीक है ना, बोला था ना? हाँ, और प्लान बी के हेठर जो आने वाले समय की हमको तैयारी करनी, उसके लिए मैंने बुलाया आपको कि छोटे छोटे 1 ग्राम 2 ग्राम के सोने चांदी के सिक्के रखें। सट्टा बाजार के लिए मना किया है, और मोदी साहब ने भी जो बोला है वो सट्टा बाजार के लिए। आपके घर में शादी है तो आपको खरीदना पड़ेगा। आप मोदी साहब को थोड़ा पूछने जाओगे, लड़की वाले को या लड़के वाले को ये थोड़ा बता सकेंगे कि मोदी ने ना बोला है हम नहीं खरीद सकते, है ना? तो सट्टा बाजार के लिए जो लोग ये सोने का खेल में मतलब लपेट में आ गए हैं, तो उनको आगाह करने के लिए मोदी साहब ने मना किया है कि भाई ये खेल है, इससे बाहर ही रहिए। लेकिन आप अपने जो प्लान भी के हेतर आपका जो प्लानिंग है उसके हिसाब से आपको छोटे छोटे सोने चांदी के सिक्के चाहिए तो वो आप खरीद सकते हैं। और मैंने बार बार बोला है, क्या बोला है कि वैल्यू का इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, मटेरियल का इम्पोर्टेंट रहेगा। तो उस टाइम सोने चांदी का क्या भाव रहेगा वो मैटर नहीं करेगा, आपको सोना काम आएगा, ये बोला है। जो रेगुलर सुनते हैं उनको मालूम ही है कि गुरुदेव क्या बोलते हैं। इस प्रक्षेप में मेरा यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो भी है, देखो आप, मैं बता रहा हूँ आपको, पूरा दिखा रहा हूँ। कौन सी डेट का है? 26 अक्टूबर 2025, है ना? शॉर्ट वीडियो भी मैंने रखा है इसके ऊपर, अभी मैं आपको सुनाता हूँ। करीबन 1500 लोगों ने देखा है और 117 लोगों की लाइक आई है। इसमें मैंने क्या बोला है, उसका टाइटल क्या है? जो लोग चाहेंगे उसको मैं व्हाट्सएप पर या ये वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा उसकी लिंक। बिटकॉइन पैसा ले गया, ये सोना ले जाएगा। बिटकॉइन पैसा ले जाएगा और ये सोने चांदी की तेज़ी जो मैंने उस टाइम बताया था, ये सोना आपका घर से ले जाएगा। आगे आपकी ज़मीन भी टारगेट में रहेगी, यहाँ तक बोला है। आप आगे आपकी लैंड भी टारगेट में रहेगी। बिटकॉइन पैसा ले गया, ये सोना चांदी की तेज़ी आपका सोना चांदी भी ले जाएगा घर से, और आगे आपकी ज़मीन भी टारगेट होगी। ये टाइटल है। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक रख देता हूँ। अभी मैं आपको ये वीडियो सुनाता हूँ, पूरा ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला था। मैंने जो बोला था वही प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टेटमेंट भी है, तो ये वीडियो सुनाता हूँ। गुरुदेव दत्त, बिटकॉइन की तरह ये सोने की गोल्ड की भी गेम ही है। कोई लोगों के गहरे घरों से, व्यापार से, बैंकों से पैसा ले गया, ये आपके घर से गोल्ड ले जाएगा, और उसके बाद आपकी जमीन जायदाद की बारी आएगी। कोई तो है जो ये गेम खेल रहा है। सोने का भाव 2 लाख तो पहुंचने दो। बिटकॉइन की तरह ये सोने की गोल्ड की भी गेम ही है। बिटकॉइन लोगों के गहरे घरों से, व्यापार से, बैंकों से पैसा ले गया, ये आपके घर से गोल्ड ले जाएगा, और उसके बाद आपकी जमीन जायदाद की बारी आएगी। कोई तो है जो ये गेम खेल रहा है। सोने का भाव 2 लाख तो पहुंचने दो। आपको सोना पहनना भी मुश्किल हो जाए, अंगूठी तक ना पहन सकेंगे, चेन भी ना पहन सकेंगे। पूरा सुनना। बैंक रॉबरी, ज्वेलरी रॉबरी, ऐसे हाउस रॉबरी स्टार्ट हो जाएगी। आपके यहाँ काम वाली बाइक, वो रखना भी मुश्किल हो जाएगा। घर के अंदर सोना रखना भी मुश्किल हो जाएगा। लोग सोना बेच के उसके इंटरेस्ट में जीना पसंद करेंगे। इसके बाद 50 तोला सोना है, समझो 2 लाख हो गया, तो 1 करोड़ हो गया। 1 करोड़ SBI में रख दिया मंथली इनकम में,
तो फिर मेहनत मजदूरी की जरूरत क्या है? तो लोग मेहनत मजदूरी का ऐश आराम पे चले जाएंगे। मध्यम वर्ग के लिए तो ये बहुत अच्छा है ना? लेकिन होगा क्या, लोग सोना बेच देंगे, ऐसा आराम से जीने लगेंगे, तो खर्चा भी बढ़ जाएगा। खर्चा बढ़ जाएगा तो जो सोना बेच के पैसा इकट्ठा किया है वो भी खर्चा हो जाएगा। वो पैसा भी सोना खत्म हो गया, जाएगा, पैसा भी गया। सोना भी गया, पैसा भी गया। तो बता रहा हूँ भैया, बिटकॉइन की तरह ये गेम है। ठीक है, जैसे शेयर बाजार गिरेगा, मैंने पहले ही बोला था, बिटकॉइन ऐसे छू हो जाएगा, ढूंढने को नहीं। उस दिन इतने लोग सुसाइड करेंगे, सरकार को ब्रिज के ऊपर रेलवे ट्रैक के पास पुलिस रखनी पड़ेगी। ये होगा। ऐसा ही हालत ये सोना करने वाला है। आपके घरों से बिटकॉइन पैसा ले गया, सोना, ये गेम, गोल की जो गेम है, वो आपके घर से सोना ले जाए। फिर इसके बाद आएगी जो आपके जमीन जायदाद की बारी। कोई तो है ये खेल खेल रहा है, तो वो खिलाड़ी को वही जीत सकेगा जिसको हम अवतारी पुरुष कहते हैं। संजय दस्तिका, श्री गुरुदेव दत्त, सभी दोस्तों को प्रणाम। बी केयरफुल, ठीक है? ये सोने की तेजी में सटोरिया खेल सकते हैं। आज 1.25 लाख में दिया, कल 1.5 लाख में बेच दिया। मध्यम वर्ग के लोग इसका इन्वेस्टमेंट से दूर रहे। श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। मैंने स्पष्ट बोला है कि ये सोना चांदी का खेल सटोरिया खेल सकते हैं, मध्यम वर्ग के लोग इससे दूर रहे। तो मोदी साहब ने जो बोला है, ये मध्यम वर्ग के लोगों को ही बोला है, समझा? कि सोने चांदी के खेल से आप दूर ही रही हो। हाँ, लेकिन जिसके घर में शादी है और उसके पास सोना नहीं है, तो उसको लेना ही पड़ेगा। हाँ, आज 1.5 लाख का है, कल लाख भी हो जाएगा, 50,000 भी हो जाएगा। और मैंने यहाँ तक बोला है, क्या बोला है, एक समय ऐसा आएगा कि रास्ते पे पड़ा होगा सोना, को उठाएगा नहीं। इतना शमशान होने वाला है, तो कौन उठाएगा, क्या करेगा वो सोने का, है? लेकिन उसके पहले जो मुसीबत का समय होगा, उस समय छोटे छोटे सोने चांदी के सिक्के ही काम आएंगे। तो जिसके पास ये सिक्के नहीं है वो खरीद सकते हैं, अगर उसके पास एक्स्ट्रा मनी है तो। अदरवाइज आप इस गेम में फंसने वाले हो। हमने तो 6 महीने पहले ही बता दिया, 6 महीने नहीं, ये 26 अक्टूबर 2025 का वीडियो है। उसके पहले भी मैंने बाद भी पोस्ट किया था। अभी ये जो जितने सुन रहे हैं, इसमें कितने ने सुना है? मोदी साहब ने बोला तो बात में वजन पड़ा। हम छोटे आदमी, हमारी बात कौन सुनेंगे, हैं? पूरा ये डीप स्टेट का गेम चल रहा है, तो सत्ता बाजार वाले खेलते रहे, आप उसमें मत पड़ो। आप मध्यम वर्ग के हैं, आप उसमें मत पड़ो। हाँ, आपके या बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, तो आपको ख़रीदना पड़ेगा, वो तो आपकी मजबूरी है ना? और आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप, मैंने आगे भी बोला है कि आप ज़मीन खरीदो, मकान और फ्लैट मत खरीदना। फ्लैट तो खरीदना ही नहीं, वो कुछ काम नहीं आएगा, इतनी शॉप भी काम नहीं आएगी। और आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, कमानी अच्छी है, तो आप छोटे छोटे सिक्के ले सकते हैं। वो इन फ्यूचर में जो क्रिटिकल टाइम आएगा, हमारी करेंसी भी, हम उसका यूज़, ऐसी परिस्थिति आएगी कि करेंसी की जगह पे हम सोने चांदी के सिक्के की ही ज़रूरत पड़ेगी। बैंक से न पैसे निकाल सकेंगे, न गूगल पे कर सकेंगे। तब आपके पास पैसा होने के बावजूद, तब आपके पास ऐसे छोटे छोटे सोने चांदी के सिक्के हो, तो आप 6-8 महीना, साल, 1.5 साल का जो क्रिटिकल टाइम आ रहा है इंडिया में, वो टाइम आप वो सिक्के की वजह से आराम से निकाल पाएंगे। लेकिन अभी बार बार बोल रहा हूँ, आज आपने 1.5 लाख खरीदा, उस टाइम उसकी 50,000 वैल्यू होगी, तो वो 50,000 की वैल्यू से ही काम करेगा, है ना? लेकिन काम तो आएगा, क्योंकि करेंसी होने के बावजूद आपके घर में पैसे नहीं होंगे, गूगल पे नहीं चल रहा होगा, नेट बैंकिंग नहीं चल रहा होगा, बैंकिंग सिस्टम सब ठप हो गई होगी। आपके खाते में पैसे भी होंगे, लेकिन आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, आप एटीएम से उपार नहीं पाएंगे, बैंक से उपार नहीं पाएंगे, बैंक ही बंद हो जाएंगे। परिस्थिति ऐसी हो जाएगी, सिविल वॉर और बॉर्डर पे वॉर, ऐसा परिस्थिति आएगी।
चाहे कुछ दिन के लिए आया कि कुछ महीने के लिए आया, तो वो परिस्थिति में आपको ये सिक्के ही काम आएंगे। मेरा यही कहने का मतलब है। फिर भी कई लोग जो मुझसे पूछ रहे हैं क्या करें, हम सोना बेच दें? भाई बेचना है तो बेच दे, तेरे पास बहुत है तो, नहीं है कम है तो रखो, है ना। ये धंधे व्यापार के लिए चैनल है ही नहीं। वो इतना तो स्पष्ट बोल दिया कि सत्ता बाजार से दूर रहना, क्योंकि ये देव संपत्ति है, आपका पूरा सत्यानाश करेगा। आपको गरीबाई को मतलब अपने घर में लाना है, गरीबाई को, आगे जो युग आने वाला है उसमें, तो गरीबाई को अपने घर में लाना है, तभी सोने चांदी के सत्ता बाजार में पड़ना। आज खरीदा कल बेचा, कल खरीदा परसों बेचा, तभी ये धंधे में पड़ना। अदरवाइज मैंने बार बार बोला है, न ज़मीन का न सोना चांदी का सत्ते बाजार में पड़ना और न शेयर बाजार में पड़ना। ठीक है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त। ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को।